पहला सवाल लेकिन फिर भी यही होगा कि दिल्ली चुनाव का परिणाम अभी अभी आया है और एक वो दिल्ली में रहने वाला शख्स जिसने शीला दीक्षित के राज को देखा है, जिसने शीला दीक्षित के राज में दिल्ली को प्रगति करते हुए, डेवलप होते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है, वो थोड़ा सा निराश होता है कि शीला दीक्षित के बाद वैसी वाली लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं रखी गई। वो 3 बार 0-0-0, वो जो पुराना कांग्रेस ही है शायद उसे भी बहुत चोट पहुंचती होगी। नहीं, पुराना या नया, हम सबको चोट पहुंचती है और मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों से आप भाग नहीं सकते हैं। द फैक्ट दैट हमारी एक भी सीट नहीं आई है, ये हमारे लिए बहुत चिंता का, बहुत गंभीर चिंता का विषय है। द फैक्ट कि हमें इसके बाद आगे की रणनीति कैसे बनानी है उस पर बहुत गहन चिंता चल रही है। और अगर आपने देखा हो, कांग्रेस में बहुत बड़े फेरबदल हो रहे हैं, नए जनरल सेक्रेटरीज, नए इंचार्जेस बाकी स्टेट्स के हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सब इसी मद्देनज़र किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि कई बार आपको अपनी जीत से ज़्यादा हार से सीखने को मिलता है। हमने एक चीज़ सीखी इस हार से। पहली चीज़ ये थी कि जो मुद्दा था, जो नैरेटिव था, जो घेरने का काम था आम आदमी पार्टी को, वो हमने किया। क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक शीश महल की बात करती थी और कोई मुद्दों की, सड़कों की, नालियों की बात, और शायद वो कर नहीं सकते थे क्योंकि 2 साल पहले तक एमसीडी उनके हाथ में थी। तो हमने मुद्दे बनाए, हमने नैरेटिव बनाया। लेकिन ये बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि हमारा जो संगठन है वो दिल्ली में काफी कमजोर था और उसकी वजह से हमारे नैरेटिव का फायदा दूसरे लोगों को हुआ। ये सच है कि केजरीवाल जी को एक्सपोज करने में हमने एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। हमारा नैरेटिव जो था, वोटर ने उसको समझा, वोटर ने एक्सपोज होते हुए देखा आम आदमी पार्टी की सरकार को। लेकिन फिर वोटर को शायद लगा कि इनका संगठन उतना मजबूत नहीं, हमारा संगठन उस बात को अंत तक शायद नहीं पहुंचा पाया और इसकी खामी हमें बिल्कुल खलेगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पॉलिटिकल एरोगेंस और झूठ का एक बड़ा सबक जो हमेशा हमारा देश करता है, वो इस बार भी किया। कहीं पर आम आदमी पार्टी को ये पॉलिटिकल एरोगेंस हो गई थी। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो उत्थान था, और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी ये बात खत्म करूंगी, आंसर लंबा हो रहा है। हम नई तरह की राजनीति करने आए हैं, हम प्रोफेशनल्स आए हैं, हम कुछ और कर देंगे, तो लोगों को लगा कि शायद कुछ नया हो जाएगा। लेकिन उन लोगों से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया, उन लोगों से ज्यादा वादा खिलाफी किसी ने नहीं करी। जो आम आदमी बहन के वैगनार में चलते थे और मफलर पहनते थे और प्रोफेशनल्स की बात करते थे, वो बड़े बड़े शीश महल में रहने लगे, शराब के घोटाले होने लगे। मतलब मुझे दुख होता है ये सोचकर कि जिस समय दिल्ली में लोग दम तोड़ रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे और इस दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल जी शराब नीति बना रहे थे। तो मुझे दुख है इस बात का कि हमारा जीरो था, लेकिन खुशी इस बात की कि हम सही मुद्दे उठा पाए। और बहुत बड़ा लेसन है कि जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, आप लाख चीजें करिए, वो बात अंत तक पहुंचती नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू में सुना आप संगठन के बारे में बात करी थी, इसीलिए मैंने शीला दीक्षित जी से जोड़कर यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई बार हम कह देते हैं कि कोई बात नहीं, विधायक जीत जाएंगे, उनमें से कोई नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि शीला दीक्षित के बाद उस कद का कोई नेता न होना दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं अखरता तो है? जैसे केजरीवाल जी अपने नाम पर वोट लेकर 1 दशक तक राज कर लेना, शासन कर लेना छोटी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अनफेयर होगा शीला जी को भी और हमारे युवा नेताओं को भी कंपेयर करना। शीला जी का एक एक्सपीरियंस था राजनीति में, 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और मुझे ये भी कहने में कोई ओरेज नहीं कि बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री रही। मुझे याद है, मैं दिल्ली तब आई थी पढ़ने और मैंने दिल्ली को अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। मतलब मैं दिल्ली में, वो अब पिछले 25-30 साल हो गए, और उस दिल्ली को बनते बदलते देखा जहां पर वो नीली बसें जब चलती थी तो सड़क पे लगता था कि ये यम के दूत आ गए, वो नवेड़ा 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 करते हुए, और इतना पोल्यूशन, और फिर फ्लाईओवर्स का बनना, फिर सीएनजी बसेस का आना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, ग्रीनरी होना दिल्ली में, भागीदारी की बातें। तो शीला जी ने जो सरकार चलाई वो बहुत उम्दा थी और मुझे लगता है कि यह अनफेयर होगा कंपेयर करना कि उनके बराबर। मैं आशा करती हूं कि हम अपनी लीडरशिप को ग्रूम कर सके और वो उनके बराबर जाए। लेकिन एक जब आप 15 साल सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर और बहुत सक्सेसफुल मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी उस शख्सियत का कंपैरिजन हम युवा नेताओं से कर सकते हैं जो सत्ता में नहीं रहे। हमारे कुछ नेता हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग हैं, युवा हैं, अलग अलग तबकों से लोग आते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हों दिल्ली यूनिट के, या संदीप दीक्षित जी हों, या तमाम ऐसे नेता हैं। मतलब यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, हमारी विमेन लीडरशिप है, भले वो लोग हारे हो चुनाव, लेकिन मुझे लगता है उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर टैलेंट है और आने वाले वक्त में अगर लोगों से जुड़कर और संगठन को मजबूत करके काम करेंगे तो ज़रूर बदलेगी।